प्रातः क्लास चल रहा था 25/8/1967 शुक्रवार को। तीसरे पेज की मध्यावधि में बात चल रही थी। जिस्मानी लड़ाई और रूहानी लड़ाई की बात चल रही थी। तो जिस्मानी वालों को तो अभी ये ज्ञान ही नहीं मिला है, तो उनको भी पहले ज्ञान देना पड़े एकदम। इस जन्म वालों को तो देंगे, तो जो पूर्व जन्म से लगातार लड़ाइयों में लड़ते चले आ रहे हैं उनको एकदम नहीं देंगे। उनको तो पहले एकदम देना पड़े ना, देना पड़े ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल गाया हुआ है यहाँ मैंने कहा इस दुनिया में सब जगह में गाया हुआ है। सब जगह में कहाँ कहाँ? क्रिश्चियन और मुसलमान क्या इस बात को मानते हैं कि लड़ाई में मरेंगे लड़ते लड़ते तो जन्नत में जाएंगे, हेवन में जाएंगे? ऐसे उनके शास्त्रों में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो सारा जानकार है। लिखा हुआ होगा तभी तो उकसाएंगे कि लड़ते लड़ते मरोगे तो जन्नत में जाओगे, और ऐसे ही भाग खड़े हुए तो जन्नत नहीं मिलेगी। ताकि जी जान से लड़ते रहें। तो यहाँ इस दुनिया में सब जगह में गाया हुआ है कि जो भी लड़ाई के मैदान में मरेगा वो हेवन में जाएगा, बहिश्त में जाएगा। हेवन अंग्रेज लोग बोलते हैं, बहिश्त मुसलमानों का शब्द है। हिंदुओं में कहते हैं स्वर्ग में जाएगा। समझा ना? बहुत वही जिस्मानी लड़ाई की बात। अभी इस लड़ाई का, रूहानी लड़ाई का, इस लड़ाई का महत्व देखो कितना बड़ा है। क्यों? जिस्मानी लड़ाई का महत्व इतना बड़ा नहीं है, और रूहानी लड़ाई का इतना महत्व बड़ा क्यों है? क्योंकि ये जिस्मानी लड़ाई जो है वो तो मनुष्यों के द्वारा लड़वाई गई, और ये रूहानी लड़ाई इसके लिए कौन उकसाता है? गीता में लिखा है कि भगवान ने उकसाया, लेकिन नाम डाल दिया है कृष्ण भगवान। अब वो बच्चा बुद्धि बच्चा क्या लड़ाई की बात जाने, है तो वास्तव में शिव बाबा की बात। जो मनुष्य सृष्टि में शिव बाप आकर के इस मनुष्य सृष्टि के बड़े से बड़ा जो मार्शल कहा जाता है लड़ाइयों का, रूहानी लड़ाई का भी मार्शल किसको कहते हैं? शंकर को कहते हैं। तो इस लड़ाई का महत्व है, बहुत बड़ा महत्व। क्योंकि बड़े से बड़ा जो आसामी है इस दुनिया में पार्ट बजाने वाला, एक तो शिव बाबा और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। जो शिव बाप प्रवेश करते हैं
तो उसका नाम संसार में प्रसिद्ध होता है शंकर के रूप में। जो शंकर का नाम शिव बाबा के साथ जोड़ा जाता है और तो किसी का नहीं जोड़ा जाता। तो दो बड़े से बड़े आसामी हैं जो ये रूहानी लड़ाई लड़ने के लिए योद्धाओं को प्रेरणा देते हैं, उकसाते हैं। तो इस रूहानी लड़ाई का महत्व भी बहुत बड़ा है। जो गाते आते हैं कि भाई जो लड़ाई के मैदान में मरेगा सो स्वर्ग में जाएगा। वाह भाई, यहां कौन से मरने की बात है? देह से मरने की बात तो नहीं है। वो तो जिस्मानी लड़ाई में देह से मरते हैं और रूहानी लड़ाई में ये तो देहभान से मरने की बात है। देहभान से मरेंगे तो देह रहेगी कि नहीं रहेगी? देह तो रहेगी। तो देहभान से मर जाएंगे, देह जिनकी रहेगी वो फिर कौन से स्वर्ग में जाएंगे? है? इस दुनिया में तो स्वर्ग है ही नहीं। और वो जिस्मानी लड़ाई वाले जो कहते हैं जो मरेगा सो स्वर्ग में जाएगा, वो तो झूठा कहते हैं। इस दुनिया में कहीं स्वर्ग कहीं भी नहीं है, तीनों लोकों में है ही ये द्वापर कलयुग की द्वैतवादी दुनिया। तो इसमें स्वर्ग कहाँ से आया? हाँ, ये जरूर है कि इस दुनिया में सुखी लोग भी हैं और दुखी लोग भी हैं। तो अगर मरेगा जिस्मानी लड़ाई में तो जो बहुत सुखी लोग हैं उनके यहाँ जाके जन्म लेगा, सुख में रहेगा। बड़े बड़े राज्याधिकारी भी हैं इस दुनिया में, बड़े बड़े साहूकार भी हैं। बाकी रूहानी लड़ाई में जो देहभान से मरेंगे उनकी देह तो रहेगी ना। देह रहेगी तो कहाँ जाएंगे? इस दुनिया में स्वर्ग तो है नहीं। तो बताया आत्म की स्थिति को स्वर्ग कहेंगे। उससे स्वर्ग बन जाता है। एक आदमी की आत्मिक स्थिति बन गई तो स्वर्ग बन जाएगा? है? दो की बनेगी तो दो बैठ के स्वर्ग में राजी करेंगे। हाँ जरूर, ये शूटिंग आखिरी पूरी होगी, ब्राह्मणों की दुनिया में सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की लड़ाई खत्म होगी और स्वर्ग स्थापन हो जाए तो एक साथ ढेर के ढेर निकल पड़ेंगे। क्योंकि वो धर्म पिताएं आते हैं तो कोई राजधानी नहीं स्थापन करते हैं, और यहाँ तो बाप आते हैं तो धक से राजधानी स्थापन हो जाती है। राजधानी में तो सभी तरह के होते हैं, माना राजा रानी भी चाहिए, राज्य अधिकारी भी चाहिए, और दास दासी भी चाहिए, बड़े बड़े साहूकार भी चाहिए, साधारण प्रजा भी चाहिए, चांडाल भी चाहिए। सब तरह के धड़ाक से निकल पड़ेंगे कि पहले लक्ष्मी नारायण निकलेंगे। हाँ, ये सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की लड़ाई कब तक चलेगी वो तो पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है। 36 तक चलती रहेगी। अरे बाप रे, है? बोलो माता जी, सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की लड़ाई 28 तक ज्यादा से ज्यादा ठीक है, क्योंकि जो बीज रूप आत्माओं की लड़ाई है वो 10 साल पहले ही हो जाती है। उसका टाइम है 2018 पूरा हुआ और वो समझो कि लड़ाई पूरी होने वाली। आ जाएगी बात। क्या होता है वो लड़ाई के बाद? क्या होता है? आ जाएगी। हाँ, तो जो जो देह भान से मरे हुए होंगे लड़ाई पूरी होने के बाद, वो क्या होगा उनका?
उनका संगठन ऐसा बन जाएगा, मजबूत संगठन पवित्र आत्माओं का, जिसमें एक भी विकारी विधर्मी प्रवेश कर नहीं सकेगा। तो फिर ये जो कहा कि लड़ाई के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, तो ये तो सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की बात हुई। और वो ब्राह्मण आत्माएं जो 9 कुरियों की ब्राह्मण बनते हैं, कमजोर कमजोर कुरियों वाले, वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे हैं? हाँ, वो भी स्वर्ग में जाएंगे। वो तब जाएंगे जब पूरी दुनिया का विनाश होगा, और विनाश होने के बाद 5 तत्वों का भी संस्कार होगा, परिवर्तन होगा, सात्विक बनेंगे। तब फिर जो नई दुनिया बनेगी ब्रॉड ड्रामा वाली, क्या 4 युगों वाली, उसमें सत्युग में वो आत्माएं भी नंबरवार आती जाएंगे। अब ये तुम बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग में तो अभी कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया में स्वर्ग है ही नहीं, तो जाएंगे कहां से? तो 28 में कहां से जाएंगे? है बीज रूप आत्माओं की दुनिया की बात है 18-19 की, 2018-19 की। वो तो छोटी लड़ाई है। बीज रूप आत्माओं की दुनिया में योद्धाएं थोड़े हैं, तो लड़ाई भी थोड़ी है। और वहां सूर्यवंशियों के चंद्रवंशियों की तो बड़ी लड़ाई है। संसार में प्रसिद्ध है क्या? कौन सी लड़ाई? महाभारत का युद्ध। भले ही आखिरी लड़ाई नहीं है दुनिया की, आखिरी लड़ाई तो चतुर्थ विश्व युद्ध है कि तृतीय विश्व युद्ध? तृतीय विश्व युद्ध है, महाभारत युद्ध। चतुर्थ विश्व युद्ध है जिसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तो उसके बाद ही तो स्वर्ग बनेगा ना, जब सारी दुनिया स्वाहा हो जाए। कि पहले बन जाएगी? पहले तो बनने का सवाल ही नहीं। अभी है तो ये भगवान वाच कि लड़ाई में जो मरेंगे, चाहे जिस्मानी लड़ाई हो चाहे रूहानी लड़ाई हो, लिखा हुआ तो है गीता में। तो गीता में जब लिखा हुआ है तो गीता में तो रूहानी आत्माओं के लिए लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि आत्मा अनुरूप है, ज्योति स्वरूप प्रकाशित है। तो भगवान वाच है ना। भले भगवान का नाम गलत लिख दिया है, लेकिन जब असली लड़ाई होती है तो भगवान भी तो असली रूप में प्रत्यक्ष होता है। वो तो सबसे बड़ा बादशाह है ना, उसको कहते हैं ईश्वर। ईश्वर माने ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाला कौन? ईश्वर। ये कोई मनुष्य मात्र इतना बढ़िया शासन कर ही नहीं सकता। मनुष्यों का बाप भी क्यों न हो? कौन? मनुष्यों का बाप कौन? प्रजापिता, जो विश्वनाथ शंकर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि शंकर और प्रजापिता एक हैं। जिस समय पार्ट की बात है, जिस समय पार्ट बजाता है बाप का, जन्म देने का, वर्षा देने का, उस समय प्रजापिता है। और जब संकरण होता है आत्माओं के पार्ट का, तो उसे शंकर कहा जाता है, क्योंकि शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी। सूक्ष्म वतनवासी का मतलब ये नहीं कि उसको देह नहीं है, देह तो है, तभी तो मूर्तियां बनी हुई हैं शंकर की। शिव का लिंग दिखाया जाता है। ऐसे थोड़े कहते शंकर लिंग, क्या कहते हैं? शिवलिंग कहते हैं। तो शिव की आत्मा का लिंग दिखाया जाता है, और वो लिंग भी
वास्तव में शिव जब प्रवेश करे तब ही तो लिंग बनेगा। लाल लाइट का लिंग दिखाते हैं, जो विदेशी लोग कहते भी रहे, मानते रहे कि खुदा क्या है, लाल लाइट का गोला है, तो उन्होंने उसको खुदा समझ लिया। वास्तव में तो खुदा शिव है ना, जो परमधाम से आता है। प्रजापिता तो इस सृष्टि पर, जिसे आदम वो लोग कहते हैं, वो तो इसी सृष्टि का है। तो शिव जब आए तो उन्होंने किसको कहा है? ये प्रश्न है कि तुम लड़ाई में मरेंगे, देवभान त्यागेंगे, रूहानी लड़ाई लड़ेंगे, तो जिस्मानी लड़ाई वालों को कहा या जो रूहानी लड़ाई लड़े उनके लिए कहा? रूहानी लड़ाई लड़ने वालों के लिए कहा ना। क्यों? वो जिसको वो लोग खुदा कहते हैं, खुद आता है, किसी के बुलाने से नहीं आता, वो तो शिव है ना। है, देखो हजारों साल हो गए, मुसलमान कितना मस्जिद में चिल्लाते हैं अल्लाह अकबर, जोर से मुंह पर मुंह करके बुलाते हैं। हिंदू लोग कितना गाते हैं कीर्तन, रड़ियां मारते हैं, है कहीं कहीं तो 24 घंटे का कीर्तन रख देते हैं, 7 दिन का रख देते हैं। कितनी भी रड़ियां मारी हो, वो तो आने वाला है नहीं, वो अपने टाइम पे आएगा। तो उसको खुदा कहा जाता है, लेकिन वो जानते नहीं खुदा कौन है। तो अब सवाल ये है कि खुदा जब आते हैं, जो निराकार है, ज्योति बिंदु है, बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई तो नापी नहीं जा सकती, वो तो अति सूक्ष्म बनाया जा सकता है ना। है, गीता में भी लिखा हुआ अणुअणियन। तो उन्हों जो रूह ही है, जिसका कोई शरीर होता ही नहीं, वो किसको कहेगा क्या कि लड़ाई में मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे? रूहानियत की बात है ना, मरना देवान की बात है ना, देवान को मारने की, देह को मारने की तो बात है ही नहीं। तो तुमको कहा या उन जिस्मानी लड़ाई लड़ने वालों को कहा? तुमको कहा, तुमको ज्ञान दिया है ना। है? वो आते हैं सुप्रीम सोल बाप, तो तुमको ज्ञान देते हैं कि तुम रूह हो, तुम कोई जिस्म नहीं हो। तो तुमको कहा नहीं, भगवान ने तो दोनों को कहा। क्या? जिस्मानी लड़ाई लड़ने वालों को भी कहा और तुमको भी कहा। तुम रूहानी लड़ाई लड़ते हो, तो ज्यादा ज्ञानी कौन हुआ? रूहानी लड़ाई वाला ज्यादा ज्ञानी हुआ ना। कहा तो दोनों को, क्योंकि वो भी आए करके समझ सकते हैं इस बात को। जिस्मानी लड़ाई वाले भी वो जल्दी समझ सकते हैं कि ये हम आत्मा हैं, तो आत्मिक स्थिति में रह करके हम लड़ाई लड़ेंगे और आत्मा ही बन जाएंगे, देहभान खलास कर देंगे। तो हम भी समझ सकते हैं, उनको भी ये समझाया जाता है जिस्मानी लड़ाई लड़ने वालों को कि अपन को आत्मा समझो, तुम देह नहीं हो। देह समझते हो तो तुमने देह की लड़ाई, हिंसक लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। अगर आत्मा समझोगे तो कौन सी लड़ाई लड़ोगे? रूहानी लड़ाई लड़ोगे या देहभान की लड़ाई लड़ोगे? है नहीं। तो अपन को आत्मा समझो और फिर तुमको सर्विस करनी है। अपन को आत्मा समझ करके रूहानी सेवा करनी है। क्या? तुमको जिस्मों की सेवा थोड़ी ही करनी है। रूह की सेवा करेंगे तो बुद्धि में रहेगा आत्मा आत्मा सब बाय बाय। तो फिर जो सर्विस करनी है ईश्वरीय सेवा, क्योंकि शरीर के साथ तुम्हारा निर्वाह तो होता ही है। ऐसे तो नहीं कि तुम्हारा निर्वाह नहीं होता है। अभी अगर तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो, हाँ, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि नहीं जाना चाहते।
कि अभी लड़ाई के मैदान में, लड़ाई का मैदान है ही नहीं। नहीं, ये तो रूहानी लड़ाई का मैदान है ना। तो देखो, सब जात के हैं क्या इस रूहानी लड़ाई में, सब जाति के इकट्ठे होंगे। ऐसे नहीं कि कोई भारतवासी हिंदू ही होंगे, नहीं, मुसलमान हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, फलाना फलाना, कोई भी है। अभी उनको जब ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा हैं, देह नहीं है, तो वो सिख जिस्मानी लड़ाई लड़ेंगे। तो फिर सिख धर्म में आएगा ना, है? अगर जिस्मानी लड़ाई लड़ने लग पड़ा, रूहानी लड़ाई, रूह को समझ करके भी उसने पूरा रूह बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। सिख धर्म वाले भी पूरा रूह बनेंगे 100%। अरे महारुद्र के बच्चे रुद्रगण पूरे आत्मा बनते हैं, या दूसरे धर्म की आत्मा भी बनती है? पूरा आत्मा बनती है? वो तो नहीं बनती। अगर पूरा आत्मा बने तो स्वर्ग में आ जाए, सतयुग में आ जाए। वो सतयुग में थोड़े ही आएंगे शुरुआत में। हाँ, उनके आधार मूर्त, उनके बीज रूप आत्माएं जरूर आ जाएंगे। तो फिर सिख धर्म में ही आएगा, स्वर्ग में थोड़े ही जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि आखिरी जन्म में कौन से धर्म में? सिख धर्म में है ना। तो आखिरी इंजाम उसका क्या होगा? है आखिरी कहाँ चला जाएगा? है क्रिश्चियन है आखिरी जन्म में, तो क्रिश्चियन जन्म में चला जाएगा। पुरुषार्थ करते करते आखिर में ऐसी स्थिति आ जाएगी। क्या मुसलमान है तो मुस्लिम धर्म में चला जाएगा, गोरखा है तो हाँ गौ की रक्षा करने वाले धर्म में चला जाएगा। उनका नाम क्या रखा? गौ रखा, गौओं की रक्षा करने वाले। बाकी मुसलमान और क्रिश्चियन तो गौओं की रक्षा करने वाले नहीं है, वो तो चीड़-फाड़ कर देते हैं। तो देखो, ये मुसलमान हो या गोरखे हो या फलाने फलाने कोई भी हो, तो ये बात तो समझ ही सकते हैं क्या कि वो कोई वास्तव में स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। कौन सा स्वर्ग? वास्तविक स्वर्ग कौन सा? जो सतयुग त्रेता है। क्योंकि सिख धर्म तो जो उनका धर्म पिता है वो तो आता ही कब है? वो तो कलयुग के मध्य में आता है ना। तो वो तो कलयुग के मध्य में ही आएंगे। हाँ, उनके आधार मूर्त होंगे, वो स्वर्ग में मध्य में आ जाएंगे। और जो उनके भी बीज रूप होंगे, आधार मूर्तों को भी जन्म देने वाले, वो सृष्टि के आदि में आएंगे। क्योंकि सिख धर्म का भी फाउंडेशन जो झाड़ का है वो बीज के द्वारा लगेगा ना। तो हर धर्म की बीज रूप आत्माएं कहां से शुरू होती है? एकदम ऊपर से। संगम युग में जो स्वर्ग तैयार होता है, जो देवभान से मरते हैं, और देह तो रहती है उनकी बीज रूप आत्माओं की। उनका बीज है, देह का भी बीज है, उनकी आत्मा का भी बीज है। तो वो आ सकेंगे बीज रूप आत्मा है। और जो आधार मूर्त आत्मा है वो देवभान से पूरी नहीं मरेंगी। क्या? तो कहाँ आएंगी? जब स्वर्ग स्थापन होगा ब्रॉड ड्रामा का, तो फिर वहां आएंगी, वो भी अपने नंबर पर। परंतु अगर यहां आए करके तुम बच्चों से, ब्राह्मणों से वो लोग ज्ञान लेवे, तुम बच्चों से, तुम बच्चों माने ब्राह्मण तो तुम भी हो। हाँ, जो डायरेक्ट क्या होता है? तुम बच्चे डायरेक्ट हैं,
तुम बच्चों से ज्ञान ले हुए हैं, माना जो बाप से सुनते हैं, बाप जिनको तुम बच्चे कहते हैं, सन्मुख बैठे हैं, तो उनसे कहा कि तुमसे अगर आकर के सुनेंगे तो तुम बच्चों से, क्योंकि पक्के ब्राह्मण तो तुम है ना, है, उनसे सुनेंगे, ज्ञान लेवेंगे, तो जैसे बाबा भी देते थे कि हाँ तुम लड़ाई के लिए लड़ाई तो कर सकते हो, परंतु लड़ाई भी शिव बाबा की याद में अगर तुम रह करके करेंगे तो बेशक तुम स्वर्ग में आएंगे। किसकी याद में? शिव बाबा। लेकिन सिख धर्म के हों, क्रिश्चियन धर्म के हों, मुस्लिम धर्म के हों, वो बाबा साकार को मानते हैं भगवान। उनकी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है? उनकी बुद्धि में तो निराकार बैठा हुआ है। वो भगवान तो निराकार को मानते हैं, दूसरे धर्म वाले जो द्वापर युग से आते हैं। तो शिव बाबा की याद में तुम रह करके करेंगे लड़ाई तो स्वर्ग में आएंगे। अब वो शिव बाबा को जानते ही नहीं, उन्हें श्रद्धा ही नहीं है, तो पहले तो उन्हें शिव बाबा की पहचान देनी पड़ी ना। और शिव बाबा की पहचान तो तभी पक्की होती है जब शिव बाबा से खुद ही कंफर्मेशन मिले। शिव बाबा का ज्ञान तो ले लिया, लेकिन शिव बाबा से मिला ही नहीं, तो कंफर्मेशन हुआ है कि मेरा बाप है। तो शिव बाबा की याद में अगर तुम रह गए तो बेशक तुम स्वर्ग में आवेंगे। क्योंकि शिव बाबा जिनको डायरेक्ट पढ़ाते हैं, तो वो तो यही पढ़ाते हैं कि देह की लड़ाई नहीं लड़नी है, देह की तो सुरक्षा करनी है, देह भान की छोड़ने की बात है, देह भान से लड़ाई लड़नी है। क्योंकि जो भी 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो देह भान से पैदा होते हैं ना। है, काम विकार आएगा तो देह भान से कनेक्टेड होगा तब आएगा कि ऐसे ही आ जाएगा? है, पहले जो देह की इंद्रियां हैं, काम इंद्रिय है, उससे कनेक्शन है मन बुद्धि का, तो वो विकार पैदा होगा। तो बताया चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, ये सारे विकार तभी आते हैं जब देह अभिमान होता है। देह अभिमान जो है वह सब विकारों का माई बाप है। तो ये देहभान छोड़ेंगे तो बेशक तुम स्वर्ग में आएंगे। उसको, देहभान को छोड़ने के लिए तुम्हें उसे पहचानना पड़ेगा। किसको? शिव बाप को पहचानना पड़ेगा या शिव बाबा को पहचानना पड़ेगा? शिव बाप तो आत्माओं का बाप ही है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बिंदु बाप। शिव बाबा, उसमें दोनों शब्द हैं, शिव भी है और ग्रैंडफादर बाबा भी है। शिव तो कभी बाबा बनता नहीं, शिव सिर्फ आत्माओं का बाप है या बाबा भी है? जब शरीर में प्रवेश करेगा तो बाबा बनता है। सब धर्म, सब संबंध बनते हैं। तो उसको पहचान जरूरी है, और उसकी पहचान करेंगे तो तुम उसे याद भी करेंगे कि हाँ ये शिव बाबा है, शिव भी है और हमारा ग्रैंडफादर भी है, हमारी आत्माओं का बाप भी यही है और हमारे देह का बाप भी यही है, तो बेशक तुम स्वर्ग में आवेंगे। बस अब ऐसे तो नहीं। फिर उनको ये समझाया जाता है कि इतना ज्ञान लेने से राजा बनेगा क्या, रानी बनेगा, राज्य अधिकारी बनेगा, या छोटा बड़ा दास दासी बनेगा, या बड़ा साहूकार बनेगा। राजधानी में तो सब तरह की चाहिए ना, तो फलाना बनेगा। तो ये फिर गहराई का ज्ञान भी लेना पड़ेगा। अगर वो राजा बनना चाहता है स्वर्ग में, देहभान छोड़ करके इसी देह से स्वर्ग में जाना चाहता है, तो क्या करना पड़े? गहराई से ज्ञान उठाना पड़ेगा, या सिर्फ ऊपर ऊपर का बेसिक ज्ञान उठा लिया तो चलेगा? नहीं। ये जो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये क्या कर रहे हैं?
ऊपर ऊपर का ज्ञान उठाए रहे हैं या गहराई से ज्ञान उठाए रहे हैं? उनको पता है कि राजा रानी कौन बनेगा स्वर्ग में है? देवभान से मरने वाला डायरेक्ट इसी जन्म में इसी शरीर से राजा बनेगा, वो तो उनकी बुद्धि में है। वो तो क्या समझते हैं? इस जन्म में हम ज्ञान में चलेंगे, बाबा के बनेंगे, पवित्र रहेंगे, तो अगले जन्म में जाके हम स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि जिससे पढ़ाई पढ़ते हैं प्रैक्टिकल में, उसकी बुद्धि में क्या है? ब्रह्मा से पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो उसकी बुद्धि में क्या है? ब्रह्मा की बुद्धि में है क्या? शरीर छोड़ देंगे। अब शरीर छोड़ भी दिया, और अगले जन्म में जाकर के जब ब्रॉड ड्रामा शुरू होगा तो फर्स्ट सीन सतयुग में जाके जन्म लेगा और वहां राजा ही होगा। तो उससे पढ़ने वाले भी क्या गति होगी? वो ही गति होगी। तो इतना ज्ञान लेने के बाद फिर देवभान को छोड़ने वाला इसी जन्म में राजा बनेगा। इतना ज्ञान लेगा क्या? एक तो राजा बनते हैं द्वापर कलयुग में भी, वो तो दूसरे धर्म के भी बनते हैं, और जो दूसरे धर्म के धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स जिनमें प्रवेश करते हैं, आधार बनाते हैं जिनको अपना पार्ट बजाने के लिए पहले जन्म में, तो वो तो आधार मूर्त आत्मा है। जिनमें प्रवेश किया ना धर्म पिताओं ने, उनके फॉलोअर्स ने, वो आधार मूर्त आत्माएं, वो तो भारतवासी होती है। और वो भारतवासी आधार मूर्त आत्माएं भी कम जन्म लेने वाले होते हैं कि पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं? कम जन्म लेने वाले होते हैं। तो कम जन्म लेने वाले होंगे तो कम कला के देवता बनेंगे या संपूर्ण देवता बनेंगे? कम कला के देवता बनेंगे। तो कम कला के देवता जो हैं वो फिर कम कला के जो कमजोर धर्म हैं उन धर्मों के आधार बनते हैं। जो पावरफुल धर्म है द्वैतवादी युग में, उनकी तो पावरफुल आधार मूर्त चाहिए, पावरफुल जड़ें चाहिए। जड़ों को आधार कहा जाता है सृष्टि रूपी वृक्ष का। तो ये फिर गहरा ज्ञान लेने से राजा बनेगा या रानी बनेगा या फलाना फलाना जो भी बनेगा। बाकी ये है कि उनको जास्ती नहीं समझा सकते हैं। क्या उनकी बुद्धि बवंडर खा जाएगी? किनको? जो अपने सिख धर्म के पक्के हैं उनको जास्ती नहीं समझा सकते। हाँ, जो आधार मूर्त स्वर्ग में जन्म लेकर के ब्रह्मा कुमार कुमारी अभी बन रहे हैं, वो अगर ऐसी आत्माएं निकलती हैं तो वो तो जैसे पहले कन्वर्ट हुई थी दूसरे धर्मों में, सिख धर्म में या कोई मुस्लिम धर्म में, कोई क्रिश्चियन धर्म में, वो यहां भी कन्वर्ट हो जाएंगी। कन्वर्ट हो जाएंगी तो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो किसको पक्का नहीं समझा सकते पूरा गहरा ज्ञान? जो अपने धर्म के पक्के हैं उनको नहीं समझा सकते। हाँ, अगर उनको समझाए देवे तो उसमें तो ये हिंसा की बात आ जावे पूरी एकदम। क्या वो तो पूरी हिंसा को तराएंगे। क्या वो अपने धर्म को छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए उनको बिल्कुल ही थोड़ा समझाया जाता है। क्या ज्यादा ज्ञान की गहराइयों में उनको लेकर के नहीं जाना, परखना है कि ये किस तरह की आत्मा है? द्वैतवादी धर्मों में डायरेक्ट परमधाम से आने वाली आत्मा है, या आधार मूर्त जड़ों की आत्मा है, या जड़ों के भी जो बीज होते हैं जिनसे जड़ें पैदा होती हैं, ये बीज रूप आत्मा है। तो समझ करके थोड़ा या ज्यादा समझाना होता है। क्यों? कि वो जब आते हैं कोई भी लड़ाई में, चाहे जिस्मानी लड़ाई हो चाहे रूहानी लड़ाई हो, तो वो लड़ाई में भी अपने अष्ट देवता का याद जरूर करते हैं। क्या कि सब धर्मों में अपने अपने देवताएं हैं,
अपने अपने फरिश्ते हैं। जैसे मुसलमानों में 8 फरिश्ते गाए हुए हैं, ऐसे क्रिश्चियंस में भी होंगे कोई 8 विशेष आत्मा है। ऐसे और सभी धर्मों में 8 8 जो हैं वो हैं जरूर। तो वो लड़ाई में भी अपने अष्ट देवताओं को जरूर याद रखते हैं। समझा ना? वो माने कौन है? दूसरे धर्म वाले, या आधार मूर्त हों, या अपने धर्म के पक्के हों, या बीज रूपात्माएं। बीज रूपात्माएं भी अपने अष्ट देवों को याद करेंगी, क्योंकि शिव की अष्टमूर्तियां गाई हुई है ना। तो अष्टमूर्तियां कोई और नहीं है, जो 8 दिशाओं को सारी दुनिया में पालना करते हैं, वो ही है। 8 दिशाओं में 8 प्रकार के धर्म पनप रहे हैं। तो जो जिस दिशा से कनेक्टेड फॉलोअर होगा वो उनको याद करेगा, विशेष याद करेगा। जिसका पुजारी है उसको याद जरूर करेगा। क्या आधार मूर्तों का फॉलोअर है तो किसको याद करेगा? मान लो आधार मूर्तों में इस्लाम धर्म का है तो किसको याद करेगा? कौन सी आत्मा को याद करेगा? इब्राहिम को याद करेगा, आधार मूर्त। माता को याद करेगा, कौन सी माता को याद करेगा? नाम बताओ। जगदम्बा को याद करेगा। अरे प्रकाश दादी को याद करेगा, आधार मूर्त होगा तो है। और बीज रूप होगा तो है। हाँ, इस्लाम धर्म का जो बीज रूप होगा तो इस्लाम धर्म की आधार मूर्त को याद करेगा। अब इस्लाम धर्म की आधार मूर्त फिर सेवा से दिखाई पड़ेगी कि किसने जास्ती सेवा करी है। उस सेवा जो है वो उनके पद को प्रत्यक्ष कर देगी। तो जिसका जो पुजारी है उसको याद जरूर करता है। अगर सिख है तो फिर देखो है क्या बोलेगा है? अष्टदेवों में गोविंद सिंह का नाम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बोलेगा गोविंद की, गुरु गोविंद की जय। तो वो है ना इनका, है हो करके गया ना लड़ाई में। हा? वो बच्चे किसके दीवार में चिनाए गए थे? गोविंद सिंह के चिनाए गए। इतना बड़ा त्याग। और बच्चे भी आराम से कैसे चढ़ गए दीवार में। उन्होंने भी चू नहीं किया कि हम तुम्हारा धर्म स्वीकार करते हैं। क्या नाक तक दीवार पहुंच गई, सांस बंद हो गई तो वे फड़फड़ाए नहीं। वाह भाई, इतना त्याग। तो उनका नाम लेंगे या नानक का नाम लेंगे? अभी ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अपन को आत्मा समझे। अभी कभी, अभी माने कभी। 1967 की वाणी है कि वहां कोई भी मनुष्य नहीं है जो अपन को आत्मा समझे। अरे ब्रह्मा बाबा नहीं थे? नहीं थे। अगर होते तो 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद शरीर क्यों छोड़ देते? हार्ट फेल क्यों हो जाता? आत्मा समझने वाला तो पक्का योगी हो गया ना। क्या आत्मा समझेगा तो पहली शर्त जो है पूरी कर ली। जो मुख्य शर्त है, अपन को आत्मा समझो तो परमात्मा याद आएगा, परमपिता भी याद आएगा,
अगर अपन को आत्मा ही नहीं समझा पक्का पक्का तो याद भी नहीं आएगी। तो आत्मा समझे और परमात्मा को याद करे। अब परमात्मा को याद कहां से करेगा? आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करेगा, सूक्ष्म स्थिति में टिकने की प्रैक्टिस करेगा मन बुद्धि से, तो मनन चिंतन मंथन चलेगा। नहीं तो मनन चिंतन मंथन नहीं चलेगा। क्या बिंदु आत्मा में टिक करके रहेगा, स्मृति करेगा मन बुद्धि से, तो बुद्धि तीक्ष्ण बनेगी, सूक्ष्म बनेगी कि भैंस बुद्धि बनेगी? सूक्ष्म बनेगी। और सूक्ष्म बुद्धि में फिर ज्ञान की गहराइयों का मनन चिंतन जास्ती चलता है। तो अभी कोई नहीं बना है क्या? आत्मा माने 67 तक ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कोई भी आत्मा, मनुष्य आत्मा जो आने वाले थे ब्राह्मण, बने तो नहीं। उनका मुखिया ही नहीं बन पाया। तो ऐसा कभी भी कोई मनुष्य नहीं समझ सकता, कह नहीं सकता कि मैं आत्मा हूं, बन गया हूं। ऐसा कोई दुनिया में मनुष्य है ही नहीं, एक भी नहीं हो सकता है। क्या कहा? 67 तक बता दिया। क्यों नहीं हो सकता है? कि जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान दिया गया था वो ही नहीं बन पाया, और 1-1.5 साल तक बन भी नहीं पाया, सन 68 तक भी नहीं बन पाया। तो फिर साबित हो जाता है कि उनके फॉलोअर्स तो बाद में। तो यहां तुम बच्चे बोलो, सब बैठ करके बाप का परिचय लेना। क्या कोई भी धर्म वाला नहीं बचेगा? सब धर्म वाले बैठ करके बाप का परिचय लेंगे, और बाप को याद करके अगर मरेगा तो हम गारंटी करते हैं। हम माने कौन है? हम माने एक या ज्यादा? हम माने बहुवचन कम से कम 2। तो कौन गारंटी करते हैं? गारंटी करते हैं शिव बाप और ग्रैंडफादर बाबा। क्योंकि शिव बाप तो बाबा आबा नाना चाचा काका ताऊ कभी है ही नहीं, किसी से कनेक्शन उनका लगाव का जुड़ता ही नहीं है। जो अनेक संबंधों में जाए वो तो सिर्फ पक्का है उनका, मैं और मेरे बच्चे की बच्चियां भी है। बच्चियां नहीं, शिव के सिर्फ बच्चे, आत्मा। क्योंकि सबका बाप तो एक ही है ना। सबका माने किसका? सबका माने चाहे मनुष्य हो, देवता हो, राक्षस हो, ऋषि मुनि हो, और चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़े मकोड़े, आत्मा तो सब है ना, कि नहीं है? दूसरे धर्म वाले जैसे मुसलमान तो मानते हैं कि कीड़े मकोड़ों में रूह नहीं होती है, वो आत्मा नहीं है, इसलिए हम उनको मार पीट के खाते हैं, वो हमारे लिए बने हैं। अच्छा, लेकिन ऐसी बात थोड़ी ही है। आत्मा माने चैतन्य। तो चैतन्य किसको कहा जाता है? हाँ, जो चलता है उसको चैतन्य कहा जाता है। बोलता है, आवाज निकालता है, तो उसको चैतन्य कहा जाता है। तो पेड़ पौधों को चैतन्य कहेंगे या नहीं कहेंगे? कैसे? वो आवाज कहाँ निकालते हैं? चलते तो हैं, बड़े होते हैं, छोटे हैं तो बड़े हो जाते हैं। कुछ बड़े हुए तो कुछ चढ़े ना, चले ना, और आवाज कैसे निकालते हैं? हवा चलती है तो पत्ते आपस में टकराते हैं और आवाज होती है। तो
वो सबका बाप है। ऐसे नहीं कि भारतवासियों का ही बाप है, भारत में आता है, नहीं, सबका बाप है। माना इस मनुष्य सृष्टि में जो भी जिस धर्म के भी मनुष्य मात्र हैं उन सबका बाप है। तो वो ही पतित पावन है। लेकिन तो पतित पावन है अगर उनको ये समझाए करके कि बाप तो सबका वो ही है ना, है? पतित पावन भी उनको कहेंगे, क्योंकि पतितों को पावन बनाने वाला है। अभी वो पतितों को आकर कहते हैं, किसको कहेंगे? जानवरों को कहेंगे? जानवर थोड़े सुनेंगे, है? पक्षियों को थोड़े कहेंगे, किसको कहेंगे? जो उनकी बात सुनेंगे उन्हीं को कहेंगे। तो वो पतितों को आकर के कहते हैं। तो बताओ, ब्रह्मा मनुष्य है कि नहीं है? तो उसको कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। मुरली में तो बोला है, मैं तुमको सुनाता हूं, इनको थोड़ी बात करता हूं। मैं तुमको सुनाता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। तो बात किससे की? जो सिर्फ सुनता है कि सुनने के साथ समझता भी है? बच्चा बुद्धि समझेगा या सुनेगा? सिर्फ सुनेगा तो, लेकिन गहराई की बात समझेगा नहीं। तो पतितों में भी पतितों को आकर कहते, इसका मतलब ये पूरा पतित नहीं कहेंगे, क्योंकि सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाद में आने वाली आत्मा है या पहले आने वाली है? बाद में आती है। तो बाद में आती है वो तो पूरी पतित नहीं है। पूरी पतित उन्हें कहेंगे जो सबसे पहले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं और सबसे बाद में इस सृष्टि रूपी रंगमंच से जाते हैं। तो वो पूरे पतित बनते हैं। तो पतितों को ही आकर के कहते हैं, मुझे याद करने से तो मेरे नजदीक आ जाएंगे। ओम शांति।